हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेलीफाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वोन्स और जिम हॉटन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैक स्टैंड द्वारा। छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेलीफाइटर को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं, जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है, लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रही हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टीस अपने पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रे शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टोस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत ही जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है। तेल के कुएं एक साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए, तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा। और हर हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेलीफाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वोन्स और जिम हॉटन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैक स्टैंड द्वारा। छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेलीफाइटर को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं, जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है, लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रही हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टीस अपने पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रे शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टोस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत ही जल्द
जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है। तेल के कुएं एक साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतनी बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा और हर हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वोन्स और जिम हॉटन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैकस्टैंड द्वारा। छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेली फाइटर को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है, लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रही हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टीस अपने पिता और पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रे शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टोस बहुत खुश है। मैरिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत ही जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है। तेल के कुएं एक साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतनी बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा और हर हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वोन्स और जिम हॉटन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैकस्टैंड द्वारा। छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेली फाइटर को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया
अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रही हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टिस अपने पिता और पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रे शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टोस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत ही जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है। तेल के कुएं एक साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा। और हर हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वॉन्स और जिम हॉर्टन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैक स्टैंड द्वारा। छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेलीफाइटर को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रही हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टिस अपने पिता और पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रे शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टोस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत ही जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है। तेल के कुएं एक साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा। और हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वॉन्स और जिम हॉर्टन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट।
इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैकस्टैंड द्वारा, छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेलीफाइट को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं, जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है, लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद तो उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रही हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टीस अपने पिता और पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रेग शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टॉस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है। तेल के कुएं के साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए, तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा और हर। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ, वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेलीफाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वॉन्स और जिम हॉटन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैकस्टैंड द्वारा, छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेलीफाइट को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं, जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है, लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद तो उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रही हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टीस अपने पिता और पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रेग शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टॉस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है। तेल के कुएं के साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए, तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा और हर। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ, वो मूवी आपने इससे पहले,
मैं बोलता हूँ कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेलीफाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वोन्स और जिम हॉटन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैक स्टैंड द्वारा। छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेलीफाइटर को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं, जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है, लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रही हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टीस अपने पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रे शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टोस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है। तेल के कुएं के साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए, तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा। और हर हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ, वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेलीफाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वोन्स और जिम हॉटन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैक स्टैंड द्वारा। छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेलीफाइटर को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं, जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है, लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रही हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टीस अपने पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रे शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टोस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत जल्द
जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है। तेल के कुएं एक साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा और हर हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेलीफाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वोन्स और जिम हॉटन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैकस्टैंड द्वारा। छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेलीफाइटर को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है, लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रही हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टीस अपने पिता और पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रे शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टोस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है। तेल के कुएं एक साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा और हर हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेलीफाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वोन्स और जिम हॉटन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैकस्टैंड द्वारा। छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेलीफाइटर को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया
अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रही हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टिस अपने पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रे शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टोस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत ही जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है। तेल के कुएं एक साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा। और हर हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वोन्स और जिम हॉटन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैक स्टैंड द्वारा। छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेली फाइटर को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रही हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टिस अपने पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रे शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टोस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत ही जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है। तेल के कुएं एक साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा। और हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वोन्स और जिम हॉटन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही।
बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैकस्टैंड द्वारा। छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेलीफाइट को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं, जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है, लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद तो उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रहे हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टीस अपने पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रेग शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टॉस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत ही जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है। तेल के कुएं के साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए, तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा और हर। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ, वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेलीफाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वॉन्स और जिम हॉटन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैकस्टैंड द्वारा। छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेलीफाइट को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं, जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है, लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद तो उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रहे हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टीस अपने पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रेग शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टॉस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत ही जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है। तेल के कुएं के साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए, तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा और हर
हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वोन्स और जिम हॉटन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैक स्टैंड द्वारा। छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेली फाइटर को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं, जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है, लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद तो उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रही हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टीस अपने पिता और पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रेग शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टोस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत ही जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है। तेल के कुएं के साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए, तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा। और हर हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वोन्स और जिम हॉटन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैक स्टैंड द्वारा। छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेली फाइटर को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं, जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है, लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद तो उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रही हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टीस अपने पिता और पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रेग शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टोस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत जल्द
जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है, तेल के कुएं के साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा और हर हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वोन्स और जिम हॉटन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैक स्टैंड द्वारा। छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेली फाइटर को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है, लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद तो उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रही हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टीस अपने पिता और पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रेग खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टोस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत ही जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है, तेल के कुएं के साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा और हर हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वोन्स और जिम हॉटन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैक स्टैंड द्वारा। छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेली फाइटर को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया
अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रही हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टिस अपने पिता और पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रे शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टोस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है। तेल के कुएं एक साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा। और हर हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेलीफाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वोन्स और जिम हॉटन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैकस्टैंड द्वारा। छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेलीफाइटर को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रही हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टिस अपने पिता और पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रे शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टोस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है। तेल के कुएं एक साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा। और हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेलीफाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वोन्स और जिम हॉटन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट।
इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैकस्टैंड द्वारा, छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेलीफाइटर को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं, जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है, लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद तो उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रहे हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टीस अपने पिता और पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रेग शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टोस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है। तेल के कुएं एक साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए, तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा और हर। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ, वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेलीफाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वोन्स और जिम हॉटन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैकस्टैंड द्वारा, छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेलीफाइटर को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं, जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है, लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद तो उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रहे हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टीस अपने पिता और पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रेग शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टोस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है। तेल के कुएं एक साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए, तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा और हर। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ, वो मूवी आपने इससे पहले,
मैं बोलता हूँ कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वोन्स और जिम हॉर्टन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैकस्टैंड द्वारा। छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेलीफाइटर को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं, जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है, लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद तो उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रहे हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टीस अपने पिता और पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रेग शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। अपने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह ओपा नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टॉस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत ही जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है। तेल के कुएं के साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा। और हर हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वोन्स और जिम हॉर्टन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैकस्टैंड द्वारा। छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेलीफाइटर को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं, जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है, लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद तो उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रहे हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टीस अपने पिता और पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रेग शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। अपने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह ओपा नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टॉस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत जल्द
जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है। तेल के कुएं के साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा और हर हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वॉन्स और जिम हॉटन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैकस्टैंड द्वारा। छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेली फाइटर को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं, जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है, लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद तो उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रहे हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टीस अपने पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रेग शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टॉस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत ही जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है। तेल के कुएं के साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा और हर हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वॉन्स और जिम हॉटन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैकस्टैंड द्वारा। छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेली फाइटर को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं, जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है, लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद तो उसे स्वीकार नहीं करती।
ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रही हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टिस अपने पिता और पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रेग शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टोस बहुत खुश है। मैरिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है। तेल के कुएं के साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा। और हर हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेलीफाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वोन्स और जिम हॉटन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैकस्टैंड द्वारा। छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेलीफाइटर को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं, जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है, लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रही हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टिस अपने पिता और पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रेग शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टोस बहुत खुश है। मैरिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है। तेल के कुएं के साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा। और हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेलीफाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वोन्स और जिम हॉटन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट।
इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैकस्टैंड द्वारा, छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेलीफाइट को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं, जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है, लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रही हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टीस अपने पिता और पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रे शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टॉस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत ही जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है। तेल के कुएं एक साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए, तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा और हर हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ, वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेलीफाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वोन्स और जिम हॉटन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैकस्टैंड द्वारा, छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेलीफाइट को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं, जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है, लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रही हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टीस अपने पिता और पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रे शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टॉस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत ही जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है। तेल के कुएं एक साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए, तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा और हर हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ, वो मूवी आपने इससे पहले,
मैं बोलता हूँ कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वोन्स और जिम हॉटन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैकस्टैंड द्वारा। छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेलीफाइटर को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं, जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है, लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रही हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टीस अपने पिता और पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रे शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टोस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है। तेल के कुएं एक साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा। और हर हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वोन्स और जिम हॉटन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैकस्टैंड द्वारा। छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेलीफाइटर को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं, जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है, लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रही हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टीस अपने पिता और पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रे शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टोस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी
नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत ही जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है, तेल के कुएं एक साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा और हर हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वोन्स और जिम हॉटन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फोल्मर ब्लैकस्टैंड द्वारा। छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेली फाइटर को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं, जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है, लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद तो उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रहे हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टीस अपने पिता और पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रेग शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टोस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत ही जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है, तेल के कुएं एक साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा और हर हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वोन्स और जिम हॉटन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फोल्मर ब्लैकस्टैंड द्वारा। छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेली फाइटर को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है।
इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद तो उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रहे हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टीस अपने पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रेग शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टोस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत ही जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है। तेल के कुएं के साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा। और हर हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वोन्स और जिम हॉर्टन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही। बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फोल्मर ब्लैक स्टैंड द्वारा। छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेली फाइटर को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद तो उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के बाद नए ससुर उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रहे हैं। बेटी को उसके नए पति को नुकसान पहुंचाने और उसके दिल टूटने से बचाया जा सके। टीस अपने पिता की लड़ाई देखना चाहती है और दोनों में कोई बढ़ावा नहीं देता। उसके पिता नरम पड़ जाते हैं। ग्रेग शक खेत में जाने की इजाज़त दे देते हैं। चांस अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश में बैकमैन अपनी कंपनी छोड़ देता है। पुराने दोस्त जैक लोमैक्स के साथ आयल के मंडल की कार्यकारी पद स्वीकार कर लेता है और कि यह उपाय नहीं चाहिए, उसकी कीमत का दुगना भुगतान करेगा। जल्दी वृद्ध जोड़ा घोषणा करता है कि पुनर्विवाह करेंगे, जिससे टोस बहुत खुश है। मैडिल अपने पिता की सुरक्षित नौकरी में देखकर खुश हो जाती है, लेकिन बहुत ही जल्द चांस कॉर्पोरेट जीवन से उब जाता है और तुम्हारे पिता अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे दूर भागने लग जाता है। परेशानी का सामना करता रहता है। तेल के कुएं के साथ जल रहे होते हैं और गुरिल्ला द्वारा उसको जटिल बना दिया जाता है। वो अमीर बनने की ख्वाहिश उसकी अधूरी ना रह जाए तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। साथ में ही हर काम को वो इतने बखूबी या इतने अच्छे से करता है कि मानो उस काम में वो जी जान लगा देगा। और हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ वो मूवी आपने इससे पहले, मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं देख तो रखी होगी, पक्का इस बात का सबूत है। मूवी है 1968 की। इस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक साहसिक मूवी है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मैग लेनन इस मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि जॉन वेन, कैथरीन रोड्स, माइकल वोन्स और जिम हॉर्टन ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया है। यह मूवी कर्मचारियों को समूह को दर्शाती है जो जीवन पर आधारित है। यह मूवी बहुत ही शानदार रही।
बात की जाए तो यह सिनेमाघरों में 27 नवंबर 1968 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंथ थी 121 मिनट। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था, जबकि इसका संगीत दिया था लियोनार्ड रोसेनमैन ने, जबकि संपादित की गई थी फॉल्मर ब्लैकस्टैंड द्वारा। छायांकन दिया था विलियम एच क्लाथर द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.75 मिलियन। हेलीफाइट को अधिकांश नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली तथा इसकी आलोचना इसके लंबे कथन और चरित्र के बारे में इसको एक अच्छी खासी अनुभवी मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध उसकी बेटी लेटिया अस्पताल में मिलने आती है। उसके पुराने दोस्त, पूर्व अग्निशमन साथी लेक्स कॉमन होते हैं, जो उनसे मिलने आया करते रहते हैं। हालांकि वह शालीन है, लेकिन ग्रेग को पसंद करने के बावजूद उसे स्वीकार नहीं करती। ग्रेग को शक है कि शादी के